हेलो बच्चों, अगर आप लोग कर रहे हो CUT 2027 की प्रिपरेशन और ये जानना चाह रहे हो कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं, क्या विदाउट CUT भी हम कोई कॉलेज ऐसा ले सकते हैं जिससे कि हम एक बढ़िया फ्यूचर बना सकें और अच्छे कॉलेजेस की तरफ जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं कि क्या ऐसे कॉलेजेस पॉसिबल हैं और हैं तो कौन से हैं, या फिर CUT 2027 के लिए प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का CUT मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट मुझे पूछ पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे अपने टॉप कॉलेज विदाउट CUT की बात करें तो ट्वेल्थ के बाद में, देखो अगर हम ट्वेल्थ के बाद में बात करें तो जब CUT स्टार्ट नहीं हुआ था 2022 से पहले, तब आपके परसेंटेज के बेसिस पर DU में BHU में यहाँ पे एडमिशन हुआ करते थे। लेकिन CUT एग्जाम एक तरीके से आपके लिए एक बून साबित हुआ, क्योंकि अलग अलग जगह पे जाके आपको एग्जाम देने नहीं पड़ेंगे। इवन आपके ट्वेल्थ के परसेंटेज कम है तो भी आप एक अच्छे टॉप कॉलेज में, एक सेंटर लेवल की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसे कौन से पॉपुलर नॉन CUT एडमिशन ऑप्शंस आपके पास होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, क्राइस्ट की अगर बात करें बेंगलुरु की, तो इसका अलग से अपना एक एग्जाम होता है, लेकिन ये BBA BCA BCom के लिए मेनली यहाँ पे आप जा सकते हो। सिम्बोसिस की बात करें पुणे की, देखो ये जो ऑप्शंस हैं वो हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह पे एडमिशन ले लोगे, तो जो पर्टिकुलरली ऑप्शंस अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इनका जो सेट एग्जाम होता है उसके थ्रू आप जा सकते हो। इसके बाद में हम NMIMS NMIMS की बात करें मुंबई की, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं मैनेजमेंट कॉमर्स स्ट्रीम के जो आपका NPAT एग्जाम होता है, NPAT, उसके थ्रू। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी काफ़ी सारी हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट मेरिट के बेस पर वहाँ पे जा सकते हो। MIT है, LPU है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की भी हैं जो प्राइवेट है। हालांकि देखो फीस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है गवर्नमेंट की, अगर हम कंपेरिजन में देखें तो। लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन देखो अगर आप बिना CUT के कॉलेज लेने जाते हो तो क्या आपको यहां पर नुकसान होता है। सबसे पहली चीज तो है हाई फीस, लो ROI। अगर आप देखो 10,000 15,000 की फीस में BHU में या DU में किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो ये चांसेस होते हैं कि भाई वहां से हमारा ग्रेजुएशन होते ही 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का पैकेज लग जाएगा, है ना। वहां पे फीस कम रहती है लेकिन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, आपका रेट ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ऐसे भी कॉलेजेस हैं DU BHU के जहाँ पे 20-20 30-30 40-40 लाख के भी पैकेजेस होते हैं। तो ROI कम होता है लेकिन फीस आपको यहाँ पर ज्यादा देनी पड़ती है ना। अब यहाँ पे बात करें तो 8 से 20 लाख तक की फीस आपको मिलेगी। और जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो ब्रांड वैल्यू है, उनका जो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में मल्टीपल एग्जाम्स आपको देने होते हैं। भाई साहब, अगर आप 5 जगह पे जा रहे हो तो 5 जगह के लिए एग्जाम देने पड़ेंगे। प्लस ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपके आसपास ही आपको आपका कॉलेज मिल जाएगा। लाइक आप दिल्ली में हो तो आप DU में पढ़ सकते हो CUT के थ्रू पेपर देके। आप अगर बनारस में हो या UP में हो तो आप BHU में जा सकते हो, AU में जा सकते हो, AMU में, या जो स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। हालांकि प्राइवेट की भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसके अंडर आती हैं। CUT की स्कोर के बेसिस पर आप जा सकते हो। तो वाई CUT इज योर गोल्डन टिकट। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई आपके लिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि CUT एक आपके लिए वरदान है। एक सिंगल एग्जाम है, 250 प्लस यूनिवर्सिटीज के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस आपके पास कितने सारे ऑप्शन, कितने सारे कॉलेजेस, कितने सारे कोर्सेज को खोल देता है। दूसरी चीज है अफोर्डेबल फीस है। 8,000 10,000 15,000 20,000 इतना फीस में आप पढ़ सकते हो। और ट्वेल्थ में आपके चाहे 70 हो 95 हो, CUT स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। हर बच्चे का जो अधिकार है वो CUT के ऊपर है। तो CUT कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत बेटर काम करता है। अब 2027 का एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इसके अंदर ना 3 आपको सेक्शन पढ़ने होते हैं। पहला है लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज करते हो, 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है। दूसरा है डोमेन, जो आपने बोर्ड्स में पढ़े हैं ना वही डोमेन, कोई अलग से नहीं है। बस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा स्पीड पे काम करना पड़ता है। तीसरा होता है गेम चेंजर, यानी कि जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के बेसिस पर कई सारे कॉलेज ऐसे हैं कि डोमेन सब्जेक्ट को ना देखते हुए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पर भी काफ़ी सारे कॉलेजेस, काफ़ी सारे टॉप कॉलेजेस लाइक DU BHU आपको बहुत प्रीमियम कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। GAT में मेनली क्या आता है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 10th लेवल तक का मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, स्कोरिंग पोर्शन है, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस यानी कि GK। 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो CUT में। तो उसमें आपको एक लैंग्वेज ले लेना है जो आपके लिए आइडियल रहता है, और उसके बाद में 3 जो डोमेन है आपके, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी है, और एक आपका GAT। इन 5 को पढ़ करके अगर आप जाते हो तो 101% आपका एडमिशन हो जाता है।
कहीं पे अगर आपका कम भी स्कोर आ जाता है ना, मान लो आपका डोमेन में कम हो गया तो जीएटी संभालने का, जीएटी में कम हो गया तो डोमेन के बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो वो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको वहां पे पूरा बेनिफिट मिल जाता है। अब 2027 के लिए क्या करना होता है, एनसीईआरटी डोमेन्स में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और लैंग्वेज जीएटी के अंदर आपको स्टार्टिंग से 1-1 घंटे का टाइम देना है, तो 3-4 महीने में आपका सिलेबस हो जाता है। देन आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो आपका लास्ट तक जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। और आपको स्पीड एक्यूरेसी पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज तो है कि यार अक्टूबर तक ट्राई करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम आते हो तो फिर आप डोमेन्स ही पढ़ते हो, लैंग्वेज और जीएटी नहीं पढ़ते हो। वो बोर्ड एग्जाम के बाद फिर से आप दोबारा से आ जाओगे तो एक अलग ही मोड में आप चले जाते हो। अब यहाँ पे आपका जो मेन टैक्टिक्स है वो आपको स्पीड पे काम करना होता है। 50 क्वेश्चन मिलते हैं हर सब्जेक्ट में, तो आपको 60 मिनट के अंदर वो करने होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2-3 मिनट भी खा जाते हैं। खासकर लैंग्वेज और जीएटी को प्रिपेयर करना है, क्योंकि डोमेन तो आपका स्कूल में भी 80% प्रिपेयर हो ही जाएगा, बस आपको सीयूटी के हिसाब से एमसीक्यू लगाने हैं। तो जनरल टेस्ट की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी, 1 घंटा लैंग्वेज और 1 घंटा जीएटी आपको अभी से देना है, तो आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। या फिर हमारे जो एप्लीकेशन पर फाउंडेशन बैचेज है, फाउंडेशन प्रोग्राम अभी आरम 3.0 चल रहा है, इस समय पे मिनिमम प्राइसेस में आपको मिल रहा है सेल में, तो वो आप उसको एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप खुद से प्रिपेयर करते हो तो आप बुक्स वगैरह के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो आपको उसके अंदर 100% मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपको जो सोर्स है वो चूज करना है। टाइम मैनेजमेंट और मॉक, आप मॉक देने से टाइम मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस समझते हैं, 60 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें करनी होती हैं, तो इस चीज को भी आप बहुत ध्यान से समझें। अब आप अगर स्टार्ट करते हो तो एकदम अकेले होते हो, यूट्यूब पे 50 वीडियो देखते हो, 10 तरह के चैनल फॉलो करते हो, वहां पे टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 महीने है ना, वो गेम चेंजर होते हैं। उस समय पे आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको हमारे एप्लीकेशन बैचेस के थ्रू जाना है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर मेंटोरशिप, पिछले 5 साल जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है तब से हम बच्चों को सिलेक्ट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड पूरा का पूरा रोड मैप मिलेगा, बोर्ड और सीयूटी कैसे मैनेज करना है, स्ट्रक्चर्ड आपको डेली प्लानर मिलेगा, कब आपका बैच शुरू होगा कब खत्म होगा, सारी चीज़ें प्रॉपर, डाउट सेशंस होंगे, डीपीपीज होंगे, और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, वीकली और मंथली टेस्ट मिलेंगे, तो ऑल इंडिया मेंटोर्स आपको वहाँ पर मेंटोर कर रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आरम 3.0, दिस इज द लेटेस्ट एंड न्यू बैच जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर लेना। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास में महापैक। महापैक में आने वाले पूरे साल के सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है, तो ये सबसे बेस्ट डील होती है। अब इसमें लैंग्वेज जीएटी का स्पेशल बैचेस भी हैं, और आपको कोई भी डोमेन साइंस कॉमर्स आर्ट्स प्लस लैंग्वेज जीएटी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे ये मेंटोरशिप कोड के अंदर Y829 का यूज कर लेना जब भी आप इसको एनरोल करो, इससे आपको मेरे द्वारा डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। और आपको बैच लेने से पहले भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझे मेल करो, मैं आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर करूंगा, डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, है ना, रियल टाइम डाउट काउंसलिंग सेशंस होते हैं, एंटी पैटर्न का मॉक टेस्ट है, मतलब आपको कंटेंट एक नंबर का मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, ये मेरा मेल आईडी है, या फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम पर जीएटी गुरु अमित पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से आप इनको चेकआउट कर सकते हो। अड्डा 24/7 आपको सर्च करना है गूगल पे, या आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लो, और भी डिस्काउंट्स मिलते हैं उसमें। ऑल कोर्सेज यूजी एंड पीजी, जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उस पर क्लिक करो, जो भी आपका बैच। अभी ये प्राइसेस थोड़े ज़्यादा दिखा रहा है, जब आप इसको एनरोल करोगे तो ये प्राइसेस आपके और कम हो जाएंगे। जैसे ही आप इसके अंदर बाय नाउ पे जाओगे, ठीक है, जैसे आप इसके अंदर बाय नाउ पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों का कूपन कोड पूछेगा, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो देगा ही, उसके साथ में मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। उसके लिए मैंने आपको अपना मेल आईडी बताया कि आप यहाँ पे मेल पर, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके कोई भी गाइडेंस चाहिए अपनी सीयूटी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप बात कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं फिर आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक करके जरूर बताइएगा, और कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।